दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही जैसे मैंने कहा था कि जो सब्र करेंगे उनको आज फल मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और मेरे उन दोस्तों को प्रसाद, थोड़ा प्रसाद और कुछ मेरे दोस्तों को महाप्रसाद भी शायद मिला होगा। पर एक चीज़ दोस्तों, मैं पिछले 2-3 दिनों के वीडियोस में भी आपके लिए इस मार्केट को किस तरह से टैकल करना चाहिए इससे रिलेटेड जोड़ रहा हूँ। और एक बात मैंने कल की वीडियो में ही कही थी कि इस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़े अप मूव के लिए मार्केट के अंदर एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग करना है और अपना अपना निकल लेना है। कुछ मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि 24 के ऊपर का विक्स है दोस्तों, और मार्केट में कोई मूव ही नहीं है क्योंकि इस मार्केट को रोका गया है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, इस मार्केट को रुकाया गया है। ऐसा नहीं कि ये रोका हुआ है या रुका हुआ है किसी कारणवश, इसे रोका गया है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। 24 के विक्स में बहुत तगड़ा मूव होना चाहिए। एक्चुअल में वो मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है आपके रिटेलर्स के जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों को गायब करने में। मैं इस वीडियो के मध्य में या आखिर में आपको आज एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखाने वाला हूं, विथ एग्जाम्पल। आपको एक बहुत ही कलाकारी दिखाने वाला हूं। आपको हो गया यार ये सही बात है। बहुत से लोग, मतलब आप आश्चर्य करोगे कि यार ये कितना जबरदस्त काम करते हैं। और उसके पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, उस हिसाब से मूव्स को समझते हैं। आज डे एंड में मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने रखी थी कि प्रोबेबिलिटी है अगर निफ्टी फिर से एक बार 22,955 को ऊपर ना काटे तो एक नीचे के लिए मूव मिल सकता है। वो मिला और वो कुछ काम का नहीं था। इसे भी मैं आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। पर एक बात जो मैं जोड़ रहा हूं दोस्तों बार बार, कि सिर्फ लेवल टूटने पे काम करना है। लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलिए। इससे बहुत लोग मुझसे नाराज भी है, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से लोगों का ओवर ट्रेडिंग रुक गया है। बहुत से लोगों ने अब ओवर ट्रेडिंग करना बंद किया है। वो मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों मार्केट के अंदर जो है ना, ये ऐसे काम है जैसे बगुले जैसा। रुकना है, शांति से रुके रहना है। और जब ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन आपके फेवर में होगा तभी काम करना है। अगर आप नहीं करोगे तो राइटर के जेब में आपका पैसा गायब हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ओवरऑल आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लेवल समझ लेते हैं। और फिर से कहूं, इस वीडियो में एक बहुत ही कलाकारी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं। देखिए लेवल बहुत काम की चीज है दोस्तों। कोई भी, जैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेरे वीडियो के अंदर जब भी मैं लेवल्स के बारे में बोलता हूं लोग स्किप कर लेते हैं। मत करिए, ये बहुत काम की चीज है। असल में लेवल पे ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अब जहां आके ये रुका हुआ है ओवरऑल 22,888। देखिए दोस्तों, ये भी कोई ऐसा लेवल नहीं है कि यहां से नीचे कोई सोचेगा कि नहीं नहीं आप तो गिर के निफ्टी बंद हुआ है तो यहां से नीचे और जबरदस्त ट्रैवल। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मतलब गिरावट ही नहीं है। आप समझ लो, ये जो दिख रहा है ये कोई गिरावट ही नहीं है। लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला लेवल पक्का करके चलना है हमें, और वो लेवल है ये, और ये है 22,800। अगर ये डिसाइसिवली तोड़ता है ना तो हम एग्रेसिवली बेयरिश बनेंगे। और एग्रेसिवली बेयरिश बन के सबसे पहला जो ट्रेड हम करेंगे दोस्तों, वो ट्रेड होगा हमारा सीधा 22,700 के लिए। और अगर ये 700 को तोड़ दे तो नेक्स्ट वाला हमारा ट्रेड सीधा होगा 22,550 के लिए। जी हां, ये तब मूव मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर लेवल्स को तोड़ता है, इन लेवल्स को, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है। वो अपने एक जोन में ही है जहां पे वो आपको खिलाएगा। ये आप देख सकते हो, ये उसका जोन ही है, ऐसे समझ लीजिए। इसके अंदर खास करके ये जो लेवल है इसके अंदर आपको ये अटकाए रखेगा, ठीक है। समझ के चलिए, जब ये ऊपर ठीक ठाक तोड़ेगा तो हम ऊपर के लिए, अब ये तो ही नीचे की बात, ऊपर के लिए क्या जरूरी है, फिर से ऊपर के लिए जो जरूरी लेवल बन जाता है वो लेवल है दोस्तों, असल में देखा जाए तो अभी 23,000। जी हां, 23,000 को अगर ये तोड़ेगा ना तो पहला ट्रेड हमारा बन सकता है 23,100 के लिए, 100 के लिए 23,100 ये हमारा पहला ट्रेड बनेगा। इसे भी तोड़ेगा तो फिर 23,200 के लिए हम ट्रेड करेंगे, जो कि नया लाइफ हाई बनेगा निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेवल तोड़ेगा तो ही काम करेंगे, अदरवाइज बस आज कैसे शांति से बैठे रहे, देखते रहे, मजा ली। पढ़ना है सिर्फ मार्केट को, बाकी कुछ नहीं करना है, और लेवल के लिए रुकना है, ठीक है। तो ये तो हुआ निफ्टी की। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की।
ठीक है, कल के लिए ये हमारे सत्कार मूर्ति रहेंगे, इनके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। कल एक्सपायरी है। देखिए मैंने जो लिखा है ना कि बवाल हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, सिंपल सी बात है कि बहुत बड़ी लेवल्स, बहुत बड़ी पोजीशंस को बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने होल्ड करके रखी हुई है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा कल हल्का कर सकते हैं या इधर उधर कर सकते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। फिर से कहूं कि कल भी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूव आता है ना, तो जैसे ऊपर आता है तो नीचे भी आ सकता है और नीचे जाता है तो ऊपर भी आ सकता है। दोनों तरफ ध्यान रख के चलिए। इस मार्केट के अंदर कोई बहुत तगड़ा गिरावट, मैं कल भी बोल रहा था, सोच के मत चलिए। ठीक है, कुछ लोग इसमें क्रिटिसाइज करते हैं, और दोस्तों मैं जो है ना, मैं आपके सामने जो चीजें रखता हूं ये नॉलेज के बेसिस पे होती है। मुझे लग रहा है और आपके सामने रखा नहीं होता है, और मैं उसका लॉजिक भी आपको देता हूं। देखिए ये सारा खेल क्या चल रहा है, इसका एक मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कलाकारी कैसे है वो दिखाऊंगा। पहले हम समझते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल जरूरी है वो लेवल ये है, और ये है 49,000। देखिए अगर ये 49,000 को डिसाइसिवली नीचे काटता है बैंक निफ्टी, तो आप देख सकते हो हम ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल तक, दैट इज 48,800, यहां तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 48,800। अगर इसे तोड़ के निकले तो फिर प्रोबेबिलिटी है 48,600 तक के दर्शन हो सकते हैं। 48,600 तक के दर्शन हो सकते हैं। उसे तोड़ेगा तो फिर 400, 200 पॉइंट का मूव है। पर आप देख रहे हो कि ये ऐसे बढ़ा है या इस तरह का मूव है कि ये आपके प्रीमियम को खा जाएगा। समझ रहे हो? आज भी जो गिरा है वैसे देखा जाए तो ऐसे गिरा है कि जिन जिन लोगों ने डे एंड में गिरावट में ट्रेड किया है वो ये सोच रहे होंगे प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं आपको जवाब देता हूं, मैं आपको कलाकारी दिखाता हूं। पहले लेवल्स को समझते हैं, ऊपर वाले। ऊपर के लिए अब जहां क्लोजिंग हुआ है 49,142, यहां से जो लेवल जरूरी बन जाता है सबसे पहले वो लेवल बनता है दोस्तों ये, दैट इज 49,200 को अगर ये काटता है तो ट्रेड किया जा सकता है 49,350 के लिए। जी हां, 49,350 के लिए पहला ट्रेड किया जा सकता है। इसे अगर काटे तो 49,500 के लिए ट्रेड किया जा सकता है, और 49,500 अगर काटे तो फिर 49,650, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। इसे काटने पे ही प्रोबेबिलिटी है 50,000 के दर्शन हो सकते हैं। लेवल अच्छे से याद रख के चलिए। यहां हर्डल का काम कर रहा है, बार बार यहां आ रहा है और यहां से नीचे आ रहा है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल काम करना है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। अब मैं आपको ना एक छोटी सी कलाकारी दिखा देता हूं कि काम कैसे चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए ना हम एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर 49,200 का पुट कंसिडर करते हैं। पुट मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि कल मतलब आज बैंक निफ्टी डे एंड में गिरी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, यह है 49,200 का पुट आपके सामने, 49,200 का ये जो है ये पुट है 49,200। अच्छे से ध्यान दीजिए इसके ऊपर और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर हम देखते हैं तो इसका जो आज का हाई है 282 है। ठीक है, और आज का डे लो बैंक निफ्टी का डे एंड में मिला है, तो डे एंड में इसका क्लोजिंग 234 है। समझ रहे हो? वैसे देखा जाए तो ये 282 मॉर्निंग का लो है इसका, जो किसको मिला भी नहीं है। डे एंड में बैंक निफ्टी ऐसे समझ लीजिए कि डे लो से नीचे आई है और तकरीबन 140 पॉइंट गिरी है, 140 पॉइंट। तब ये कितना है 234। मतलब एटलीस्ट इसने हाई तो तोड़ना चाहिए था, नहीं तोड़ा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो लो है, ये जो हाई है इसका आज का, ये बैंक निफ्टी जिस लेवल पे अभी पहुंची है उस लेवल पे थी ही नहीं, तब का है। जैसे 49,142 है, तो तब तो ये तो डे लो पे आया था, ये डे एंड में, आज के डे लो पे। तब वैसे देखा जाए तो ये तो 282 के ऊपर निकलना चाहिए था, ये 234 है। पर और एक मजे की बात बताता हूं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। आज अभी बैंक निफ्टी कितना माइनस है? तकरीबन 140 पॉइंट माइनस है, बराबर 140 पॉइंट माइनस है, बराबर है। अब ध्यान दीजिए इसका प्रीवियस क्लोजिंग कितना है, देख रहे हो? प्रीवियस क्लोजिंग 249 प्रीवियस क्लोजिंग है, और 249 ये इसका प्रीवियस क्लोजिंग है। तो इसका मतलब इस क्लोजिंग को कंसीडर करते हुए स्पॉट बैंक निफ्टी 140 पॉइंट गिरी है।
तो आज का क्लोजिंग 234 पे आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं आप बात समझ रहे हो? सिर्फ अगर देखा जाए वैसे तो 10-15 पॉइंट का ही डिफरेंस हो गया भाई। बैंक निफ्टी, स्पॉट निफ्टी 140 पॉइंट गिरने के बाद भी ये इन मनी होके सिर्फ 15 पॉइंट गिरा है, 15 पॉइंट बढ़ा है। बंदा बढ़ा भी नहीं, घटा घटा है उल्टा। समझ रहे हो ये बात? वैसे देखा जाए तो बढ़ना चाहिए था यार, क्योंकि 140 पॉइंट बैंक निफ्टी स्पॉट गिरा है, तो आज का जो क्लोजिंग है ये ऊपर आना चाहिए था। ये कल के भी ऊपर नहीं है, कल का 250 था और आज का 234 है। ये है कलाकारी। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को बोल रहा हूं, जो ऑप्शन बायर है, मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके स्कैल्पिंग करके भाग जाइए। ये मार्केट वो नहीं है जिसमें आप सोच रहे हो ना कि आप जीरो से हीरो बन जाओगे, नहीं बनोगे, उल्टा जीरो बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसे समझ के चलिए। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और इस वीडियो के आखिर में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जरूरी बात आपके सामने रखूंगा, याद रखिए। चलिए चलते हैं। और ना दोस्तों, ये जो मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, कुछ बातें जोड़ रहा हूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस पूरे खेल को समझ लो कैसे चलता है। तो अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, सबसे पहले तो निफ्टी के अंदर जिस तरह का ओवरऑल आज मूवमेंट हमने देखा है, उसे अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उसे कंसिडर करते हुए जहां पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, वो अगर लेवल समझते हैं, तो अभी तो है, वैसे देखा जाए तो आप समझ सकते हो 22,900, 950 और 23,000, इन तीनों लेवल पे तगड़ा ओआई है, अच्छा ओआई, और हर लेवल पे ओआई एडिशन हुआ है। मतलब ये थोड़ा बियरिशनेस के तरफ इंडिकेट करता है, इसे समझ लीजिए। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 22,900 पे ही ठीक ठाक वाला पुट में राइटर बैठा हुआ है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा, और इसके नीचे 22,800 में है मैं जो बोल रहा हूं। इसलिए ये 22,800 तोड़ेगा तो मिलेगा ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग, अच्छे से समझ लीजिए। नहीं तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे अटक जाएंगे और मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग, और ये शॉर्ट कवरिंग इसे 23,100 के ऊपर भी लेके जा सकता है। अच्छे से समझ के रखना है, डेटा भी वैसे ही है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो किस तरह की लेवल्स और किन लेवल्स पे ओआई बिल्डअप हुआ है समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं अभी, तो ठीक ठाक वाला ओआई अभी बिल्डअप है ऑलरेडी 49,200 के ऊपर, 49,200 के ऊपर, और उसी लेवल पे पुट में भी कुछ हद तक ओआई एडिशन हुआ है आज के लिए। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए यहां थोड़ा ज्यादा ओआई एडिशन है कॉल साइड में 159 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, पर वही अगर हम नीचे की तरफ देखें तो 49,000 के ऊपर तगड़ा वाला पुट राइटर बैठा हुआ है। मतलब 49,000 ये जो है, जहां अभी ये है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये तोड़ेगा तो फिर ये नीचे के लिए ट्रैवल कर सकता है, और अगर ध्यान दीजिए ये फिर से अगर 49,200 तोड़ता है तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग भी देखा जा सकता है। तो ये बहुत ही कोने पे है। तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि जब कगार पे हो, किनारे पे हो, तो ज्यादा मस्ती नहीं करनी है, ठीक है, मुंह के बल गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन का डेटा देखते हुए ये लग रहा है। अब देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लग रहा है। मार्केट के अंदर दोस्तों मूवमेंट्स तो आने वाली है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पर वो मूवमेंट इतनी शार्प होगी कि आपके मेरे जैसे छोटे छोटे रिटेल ऑप्शन बायर्स को उन्हें कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। ये भी मैं आपको समझाऊं, ठीक है। एकदम से 500 पॉइंट की अगर बैंक निफ्टी मूवमेंट आती, कहां से पकड़ोगे? इसलिए लेवल टू लेवल काम करो, मैं वही बोल रहा हूं, इसलिए लेवल टू लेवल काम करो और थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके अपना अपना भागो। इस मार्केट में वही हो सकता है दोस्तों। बड़े के लिए, बड़े प्रॉफिट के लिए सोचते सोचते या उसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा का रिस्क लेते हुए हमारा पैसा गायब हो सकता है। इसे समझते हुए ही काम करिए, और आने वाले 2-3 दिनों में इलेक्शन के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रेडिंग करने, वो मैं आपके लिए गाइड करता रहूंगा। ओवरऑल ये मेरे रिसर्च, ये जो ओवरऑल एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं, कैसा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।